बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में होटल मैनेजमेंट रिपोर्ट को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल रिकॉर्ड है जिसमें हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि आपने कौन सा रूम लिया है और उसका टाइप क्या है और उसके चार्जेस और तमाम चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करनी है। इस तरह अगर आपको राइट साइड पे अगर आप देखते हैं कि ये हमारे होटल का जो है वो एक इन शॉर्ट छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कैटेगरीज है। अगर आप जो है रूम लेना चाह रहे हैं सिंगल तो आपके पास कैटेगरी एस में आ रही है, डबल आपके पास है और एक फैमिली रूम है। इस तरीके से रूम की कैटेगरीज भी हैं कि रूम आपका जो है वो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल में आपके पास फैमिली है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है एफ यानी फैमिली, डबल और सिंगल। तो अगर नॉर्मल अगर कैटेगरी में जाते हैं ए कोड के अंदर तो फैमिली वाला रूम लेंगे तो आपको 12,000 चार्ज पड़ेगा, डबल लेंगे तो 10,000, सिंगल लेंगे तो 8,000। अगर बी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर टाइप्स है, जैसे मैंने नॉर्मल, प्रेसिडेंट, बिजनेस जैसे होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, वीआईपी होता है, तो इस तरीके की कैटेगरीज होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि अगर आप प्रेसिडेंट में जाते हैं तो यहाँ पर फैमिली के चार्जेस 20,000 है, डबल के 16 है और सिंगल के 15। सी कैटेगरी के अंदर जो आपका बिजनेस क्लास रूम है उसमें फैमिली के 25 है, 23 आपके डबल के हैं, सिंगल के आपके क्या है 22,000 है। तो ये कैटेगरी से आपका एक चार्ट होगा आपके अकॉर्डिंग, जो अगर आपके होटल में जो रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें यहाँ पर कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ आपके पास जो है वो आपने कोड जनरेट करना है और रूम कोड डालना है, तो टोटल सारे जो कैलकुलेशन होंगी वो ऑटो अपडेट हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट जो है वो कंडीशंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर जो है वो हर कस्टमर को जो है वो कोड असाइन कर देता हूँ कि वो कौन से कोड यानी कि अप्लाई करना चाह रहे हैं, फैमिली लेना चाह रहे हैं, डबल है या सिंगल है। तो अगर हम यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर टाइप करते हैं डी यानी कि ये जो कस्टमर है ये डबल इस पे जाना चाह रहा है। इस तरह यहाँ पर इस कस्टमर को एस, यहाँ पर हम एफ कर देते हैं, इधर भी एफ कर देते हैं और इधर भी एस और इधर एफ, और इसके बाद जो है यहाँ पर इसको हम डी कर देते हैं। अब इसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है रूम कोड एंटर करना है। अब रूम कोड कौन सा है, रूम कोड आपके पास यहाँ पर है कि वो ए कैटेगरी के अंदर जा रहा है। अगर ए कैटेगरी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट कस्टमर है तो रूम कोड कौन सा ले रहा है, ए कैटेगरी। अब ए कैटेगरी के अंदर उसने क्या चॉइस किया था, कोड यानी कि जो रूम का था डी यानी कि डबल, यानी डबल के अगर हम देखते हैं तो उसके चार्जेस कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर सेकंड कस्टमर का देखते हैं रेहान, इसने जो है यहाँ पर एस कैटेगरी यानी सिंगल रूम लिया। अब सिंगल रूम जो है वो कौन सी कैटेगरी का ले रहा है, अगर वो यहाँ पर सिंगल रूम बी कैटेगरी में ले रहा है तो 15,000, अगर सी कैटेगरी का ले रहा है तो 22,000। तो ये डिपेंड करता है। तो अभी हम यहाँ पर जो है वो असाइन कर देते हैं रूम कोड भी। जैसे यहाँ पर हमने बी टाइप कर दिया, यहाँ पर ए टाइप कर दिया और इधर भी सी, सी एंड ए और यहाँ पर बी, और लास्ट में हम दोबारा से जो है यहाँ पर ए टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर देना है, तो इसको अलाइनमेंट हम करते हैं सेंटर। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका रूम टाइप जो होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपके कोड से आपको मालूम होगा कि ये कौन सा रूम है, लेकिन यहाँ पर आप टाइप करना चाहते हैं फॉर्मूले के थ्रू, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो कोड और जो रूम कोड लिखा है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपके दो अलग अलग टेबल्स हैं इनको आपने एक नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट किया और इसको मैंने नेम बॉक्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर नाम देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो रूम कैटेगरी का मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने यहाँ पर टाइप किया रूम कैटेगरी, एंटर कर दिया तो ये एक नाम असाइन हो गया इस टेबल को। इसी तरीके से मैंने इस वाले टेबल को सिलेक्ट किया कंप्लीट, अब इसको भी एक नाम देंगे। तो नेम बॉक्स में चले जाते हैं और इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पर रूम चार्जेस। तो इसको मैं नाम दे दिया रूम चार्जेस, यानी फर्स्ट टेबल का नाम आपकी कैटेगरीज हो जाएगा और सेकंड टेबल का नाम आपके रूम चार्जेस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूम टाइप देखते हैं कि आपने जो कोड दिया है उसके हिसाब से रूम टाइप सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल एच लुकअप। लुकअप वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लुकअप वैल्यू में आपके पास जो आपने सेलेक्ट करनी है वो आपका होगा आपके रूम का कोड। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे के अंदर आपने अपना ये वाला टेबल सेलेक्ट करना है। तो इस टेबल को आपने एक नाम दिया था, तो यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे रूम कैटेगरी। तो आपने रूम कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर रॉ इंडेक्स, तो रॉ इंडेक्स में आपको टाइप निकालना है, फैमिली है, डबल है या सिंगल है। तो रॉ नंबर आपका है 2, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे 2। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पर जो है वो 0 टाइप कर लेना है, या आप यहाँ पर जस्ट फॉल्स भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पर फॉल्स राइट डाउन कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप एंटर कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर कोड के हिसाब से क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि आपका जो रूम टाइप है वो क्या है, डबल है।
इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो हमने कोड दिए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको बता रहा है कि सिंगल रूम एफ यानी फैमिली रूम्स, फैमिली, सिंगल, डबल। अब देखेंगे कि हमारा रूम नेम कौन सा है। अब रूम नेम के लिए भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, आप इक्वल लगाएंगे और अब की बार आप जो है यहाँ पर वी लुकअप टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पर जो है वो आपके जो रूम कोड है इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगा देंगे। अब आपसे पूछेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे के अंदर आपने जो सेकंड टेबल का जो नेम रखा था वो आपको यहां पर टाइप करना है। तो रूम चार्जेस के नाम से रखा था तो आपने यहां पर टेबल एरे के अंदर रूम चार्जेस वाले टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लगा देंगे यहां पर कॉमा, कॉमा लगाएंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है कि आपने यहां पर कॉलम इंडेक्स डालना है। तो कॉलम इंडेक्स आपके पास जो रूम नेम है वो कौन सा है, सेकंड है। तो आपने यहां पर 2 प्रेस किया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास आ चुका है कि बी कोड में आपके पास कौन सा आ रहा है, प्रेसिडेंट वाला आ रहा है। तो अगर आप देखते हैं बी कोड में कौन सा आ रहा है, प्रेसिडेंट वाला आ रहा है। तो रूम नेम भी जो है वो आपके पास यहां पर कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे रूम के चार्जेस कितने बन रहे हैं। तो रूम के चार्जेस भी आपको यहां पर कैलकुलेट करने हैं। अब इसके लिए आपको यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सेम यहां पर आपको वी लुकअप ही अप्लाई करना है। अब वी लुकअप अप्लाई करने के बाद लुकअप वैल्यू आपसे पूछेगा। तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, सबसे पहले जो आपका कोड होगा आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहां पर कॉमा लगाया। टेबल एरे आपसे पूछेगा, तो टेबल एरे के अंदर आपने अपने सेकंड टेबल यानी जिसमें आपके रूम चार्जेस वाला आपने जिसको नाम दिया था तो आपने रूम चार्जेस वाले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर। अब इसके बाद आपसे कॉमा लगाते हैं। अब कॉमा लगाने के बाद जो है यहां पर आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स की जगह जो है यहां पर डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं तो यहां पर हम जो है वो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ फॉर्मूले की। तो मैंने यहां पर टाइप किया इफ फॉर्मूला। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको यहां पर सबसे पहले जो है वो आपके अपने रूम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपनी कंडीशन बनाकर जो है सिलेक्शन बनानी है। तो यानी कि जो आपका कोड होगा उसी के हिसाब से। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने सेलेक्ट करना है जो आपका कोड होगा। आपने इसको सेलेक्ट किया कि अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, तो डबल कोटेशंस के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी है, एफ, डी, एस। तो आपने कहा कि अगर ये सेल बराबर होता है एफ के, कोटेशन क्लोज, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा क्या, थर्ड प्रिंट हो जाए। तो मैं यहां पर किस तरीके से जो है वो इसकी ट्रू वैल्यूज जो है अप्लाई करता हूं। तो यहां पर मैंने 3 लिखा क्योंकि देखिए आपके पास 1 2 3 कॉलम्स है एफ वाला। इसके बाद आपने यहां पर कॉमा लगाया, दोबारा से आपने इफ का फॉर्मूला राइट डाउन किया। लॉजिकल टेस्ट के अंदर दोबारा से आपने इसी कोड को सेलेक्ट करना है। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है किसी इसके डबल कोटेशंस के अंदर, अब हम देखेंगे डी। तो यहां पर आपने डी टाइप किया, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर यहां पर डी हो तो आपके पास क्या आ जाए, तो डी वैल्यू आपका कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4। तो यहां पर आपको जो है वो 4 टाइप कर लेना है। उसके बाद कॉमा, दोबारा से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और अब आपको यहां पर यही वाला कोड सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल आपका बराबर होता है किसी इसके बराबर होता है डबल कोटेशंस के अंदर, तो अब देखें आपके पास कौन सा कॉलम बचा, एस वाला। तो आपने यहां पर एस टाइप किया, कोटेशन क्लोज, कॉमा। तो इफ ट्रू वैल्यू के अंदर क्या प्रिंट हो जाए, तो 1 2 3 4 5। तो से जो आपका एस वाला है कॉलम वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आपने 5 टाइप कर लेना है। तो 5 टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर एक ब्रैकेट क्लोज कर लेना है पहली वाली इफ कंडीशन का। उसके बाद आपको यहां पर सेकंड ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर आप जो है यहां पर थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। थर्ड ब्रैकेट आपका यहां पर क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहां पर जितने ब्रैकेट्स होंगे उतने ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहां पर 0 प्रेस करना है, या 0 प्रेस कर लें, या डायरेक्टली अगर आपको यहां पर फॉल्स लिखना है तो फॉल्स भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। तो सब ब्रैकेट आपके यहां पर क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आप यहां पर इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास एरर आ रहा है। तो चेक करते हैं एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉस अगर मिस्टेक भी हो सकती है इसमें। तो मैं देख लेता हूं इसमें क्या मिस्टेक हुई है। एंटर करते हैं जो हमारा कॉलम्स है इसको चेक कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पर जो है क्या मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पर जो है लुकअप वैल्यू जो हमने यहाँ पर ऐड की है इसकी जगह जो है ना आपने ये आपको बस ध्यान रखना। तो आपने यहाँ पर रूम कोड सेलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी जगह जो है वो आपके पास सेम ही रहेगा, ये वाला आपका कोड रहेगा। जो इफ वाले कंडीशंस के अंदर लगाया आपने C8 वो आपके पास ये कोड रहेगा। जो स्टार्टिंग में लुकअप वैल्यू वाला है वो आपका ये रूम कोड ये वाला सेल सेलेक्ट होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करें। तो जैसे एंटर करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपके जो है वो रूम चार्जेस कैलकुलेट होकर निकल आएंगे। तो इस तरीके की भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब आपने जो है चेक कर लेना है कि जो आपका कोड है वो कौन सा है, डबल कोड है, बिल्कुल डबल रूम है और प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के चार्जेस क्या आ रहे थे, 16,000 आ रहे थे। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर
पर रूम कोड आपका बी है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं और डबल वाले इसमें चले आते हैं, देखिए 16,000 बता रहे हैं। इस तरह अगर हम यहाँ पर इसको करते हैं ड्रैग, तो जैसे ड्रैग करेंगे तो सेकंड वाले को भी हम यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मल रूम ए कैटेगरी का तो 8,000 आ रहा है, तो ए कैटेगरी में आपका जो नॉर्मल है उसका क्या आ रहा है, सिंगल का 8,000 आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो है यहाँ पर आपका फॉर्मूला काम कर रहा है। अब टोटल डेज जो है वो आपके कितने बन रहे हैं, कितने डेज जो है वो स्टे हो रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 लिख लिया, यहाँ पर 6 लिख लिया, यहाँ पर 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, इस तरह 3 लिख लिया, और यहाँ पर आपने 2 लिखा, और इसके बाद यहाँ पर 9 लिख लिया। अब टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो आपने इक्वल लगाना है, और यहाँ पर आपके जो रूम चार्जेस है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना टोटल डेज से। अब यहाँ पर आप एंटर कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट आपका कैलकुलेटर के निकल आएगा। इसको भी आपने ड्रैग कर देना है, तो हर कस्टमर के जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट होकर निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से जो है पूरा एक आप मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।